बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा बड़ा सा प्लांटर स्पाइडर प्लांट का। स्पाइडर प्लांट जो है गर्मी में इसकी की तमाम लीव्स जो है मुकम्मल तौर पे ये मैंने इस कंटेनर में इकट्ठी की हैं, मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी ब्राउन हो गई थी। और इसके ऊपर मैं एक हैवी सी जो है ब्लॉक रख देती हूँ ताकि अच्छा सा वेल कंपोज हो जाएं तमाम की तमाम लीव्स। जैसे ही मानसून शुरू हुआ बिल्कुल ग्रीन जो लीव्स हैं आना शुरू हो गई हैं और कुछ पत्ते मैं भी आपके सामने भी इसके निकाल रही हूँ। और ये टाइम है इसका मुकम्मल तौर पे फुल जो है इसको केयर दें ताकि मुकम्मल तौर पे परमानेंट स्पाइडर प्लांट को हम इंजॉय कर सकें। सर्दी बेहतरीन रहती है इसके लिए, गर्म शदीद मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर हम इसे केयर देते रहें। बात करें इसकी प्रोपिगेशन की, इसमें से निकलने वाले जो छोटे छोटे पप्स होते हैं उनसे ढेरों ढेर हम प्रोपिगेशन ले सकते हैं जितना हम चाहें। ये इंतहा दर्जे का मैच्योर प्लांट है और इसमें आने वाले ढेर सारे पप से हम जितने भी चाहें प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। कम से कम भी एक स्पाइडर प्लांट अगर उसको वेल ड्रेनेज सोइल मिले, अच्छा माहौल मिले वेल ड्रेनेज सोइल के साथ, तो किसी भी कंटेनर में हम इसकी प्लांटेशन को जो है इन निकलने वाले पप्स के थ्रू कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टेबल का ब्रोकन टेबल का पीस था जो सपोर्ट देता है टेबल को। इसके अंदर ही मैंने इसके स्पाइडर प्लांट के पप्स लगाने का फ़ैसला किया और इनको सेव कर लिया। और जो निकलने वाले ये पप्स हैं ट्रेलिंग्स टाइप में होते हैं और वाइट कलर की छोटी छोटी सी जो है फ्लावर्स भी इसके अंदर होते हैं। स्पाइडर प्लांट में मैच्योर होने के बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर से जो है पप्स की पूरी जो है लड़ियाँ निकलती हैं जिनमें एक से ज़्यादा पप्स भी लगे हुए होते हैं। याद रखें कि जब भी हम इस तरीके से क्लीनिंग कर रहे हों तो एहतियात करें। स्पाइडर प्लांट की बेस से भी इस तरीके से प्लांट मुकम्मल तौर पे निकलते हैं, ये मैच्योर होते हैं। इनके अंदर भी रूट्स की जो है अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है और इस तरीके से निकलने वाले पप्स जो हैं इनकी ये देखेंगे इतना मैच्योर इसकी बेस से निकला है, यहाँ तक कि इसके अंदर शुरू में ही प्लांटेशन से पहले ही इसके अंदर जो हैं मज़ीद पप्स आना शुरू हो गया। अब इसको भी मैं किसी प्लांट में लगा दूंगी। और जो रूट्स होती हैं इसकी रूट्स के साथ ही मैच्योर प्लांट में कुछ ही टाइम में बल्ब बन जाते हैं जो कि वाटरी बल्ब होते हैं और इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर इसके सिर्फ बल्ब हम लगाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि इन सिर्फ बल्ब से ही प्लांटेशन स्पाइडर प्लांट की हो सके। स्पाइडर प्लांट की प्लांटेशन के लिए या तो इनकी पप्स की जो लड़ियाँ निकलती हैं इनसे इनसे हम प्लांटेशन करें या इसकी बेस से निकलने वाले मज़ीद जो हैं पप्स जो मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाएं उनसे भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन का एक तरीका ये है कि इन लड़ियों को ही साथ किसी छोटे से प्लांटर के अंदर दबा दें और ये मदर प्लांट से भी अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते रहेंगे और लगने वाले नए प्लांटर में भी अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करके अपनी जड़ों को मजबूत कर लेंगे और उसके बाद आप इसे मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं। इसे दाब का तरीका भी या एयर लेयरिंग भी कहा जा सकता है। और बेस तकरीबन इसकी अच्छी खासी जो है अब क्लीन मैंने कर दी है। कोशिश ये करें कि इस मौसम में अब इसकी खूबसूरती को जो कि पूरी गर्मियों में अच्छी खासी क्रिस्पी लीव की वजह से डिस्टर्ब रही, तमाम की तमाम क्रिस्पी लीव्स को हटा दें और टिप से भी इनको कट कर दें ताकि बेहतरीन कंडीशन जो है इनकी स्पाइडर प्लांट की हमारे मैच्योर वाले प्लांट की मदर प्लांट की बेहतर हो जाए और निकलने वाले जो इसके बेस से प्लांट हैं वो भी बेहतरीन और हेल्दी रहें। आप इस मौसम में फर्टिलाइज़र भी इसको दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र भी अगर दिया जाए तो आने वाली बारिशों में ये ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वेल ड्रेन मिट्टी का आपने ख्याल रखना होता है। प्लांट के मैच्योर हो जाते ये देखें कितने पप्स इसके निकले हुए हैं, इनसे भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं और निकलने वाली जड़ी बूटियों को भी इस स्टेज पे हम मुकम्मल तौर पर निकाल दें प्लांटर से। और इस प्लांट को अगर वाइडर पॉट मिल जाए स्पाइडर प्लांट को तो बहुत ही बेहतरीन रहता है और अच्छे से बल्ब इसके अंदर अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटे से थर्माकोल के कंटेनर में लगाया हुआ है और इसकी उम्र कम से कम भी 5 से 6 साल है स्पाइडर प्लांट के। और हर साल शदीद गर्मी में जून जुलाई की इसकी लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं।
1 से 2 12 इंच के पॉट भरकर इसके अंदर से लीव कंपोज के निकलते हैं, और जो मैं किसी भी कंटेनर को फिलर के तौर पर यूज़ कर लेती हूँ, और इन्हीं बारिशों में ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं। ये देखें, आपके सामने लिया हुआ बेस से एक स्पाइडर प्लांट मैं इस बॉटल में भी लगा दूँगी, और जितने चाहें आप प्लांटेशन इस तरीके से की बॉटल्स में, डिस्पोजेबल बॉटल्स में आप कर सकते हैं। और ये जो है कंटेनर ऑलरेडी स्क्रैप और लीव कंपोज और गार्डन सोइल से बनाकर मैं रेडी रखती हूँ, और आने वाली बारिशें इसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज तमाम मटेरियल को कर देता है, और इनिशियल तौर पे जो बनने वाली गरमाइश होती है लीव कंपोज की और किचन स्क्रैप की, वो पहले ही ख़त्म हो जाती है। और फिर ऐसे कंटेनर में हम किसी भी प्लांट की प्लांटेशन करें या स्पाइडर प्लांट की, बहुत ही बेहतरीन रहता है। देखिए रूट्स भी इसकी मौजूद हैं, और आपके सामने ही मैंने बेस से ये लिया है, और इसके अंदर से ट्रेलिंग होता हुआ ये लड़ी भी मज़ीद पप्स की निकल रही है। बहुत अच्छी सी ईज़िली प्लांटेशन हमारी हो गई। और अगर हम इसी प्लांट को बड़े कंटेनर में लगाते तो बहुत जल्दी ये भी मेच्योरिटी इख्तियार कर लेता। ये देखें, इसके अंदर से भी मज़ीद जो है पप्स हैं बेहतरीन तरीके से निकल रहे हैं। या इसको भी मैं इसी प्लांट में लगा दूंगी, इसी बॉटल में, ताकि एक बुशी सा स्पाइडर प्लांट बनकर रेडी हो जाए। लगाने से पहले इसके अंदर से क्रिस्पी लीव्स जो हैं मुकम्मल तौर पे निकाल लें और थोड़ा सा नीट क्लीट कर दें। ये देखें, रूट्स भी इसकी बेहतरीन हैं। जब हम वाटरिंग कर रहे होते हैं इन रूट्स को भी अच्छी सेपरेटली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, या शावरिंग के दौरान इनको हमें मुकम्मल तौर पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मदर प्लांट से तो ये वाटर लेते ही हैं, लेकिन सेपरेट अगर हम इनको शावरिंग का हिस्सा बनाएं तो ये बहुत अच्छे पप्स जो हैं, हेल्दी पप्स रेडी हो जाएंगे मज़ीद प्लांटेशन के लिए। स्पाइडर प्लांट की 2 तरह की वैरायटीज़ जो मेरे इलम में हैं, एक जिसमें वाइट पोर्शन, ऑफ वाइट कलर का पोर्शन सेंटर में होता है, वो थोड़ी रेयर होती है, और एक जिसमें किनारे पर ऑफ वाइट और दरमियान में लाइट ग्रीन और ग्रीन वेरिएशन होती है। ये इसको इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही इजी अवेलेबल नर्सरीज़ पर हो जाता है, और इनकी प्लांटेशन भी आसान होती है इस वैरायटी की। छोटे से छोटे पॉट में भी हम इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये देखें, आपके सामने ही मैंने एक डिस्पोजेबल सा टेबल का, जैसे मैंने पहले दिखाया था, इसके अंदर भी मैंने पहले लीव कंपोज अच्छे से भर दिया, और कुछ कंपोज मैंने इसके अंदर वेल हुआ हुआ भी डाला है, और थोड़ी इसके अंदर मैं गार्डन सोइल जो कि कंपोज सैंड पर ही मुश्तमिल होगी वो भी टॉप पर डाल दूँगी, ताकि स्क्रैप जो है डायरेक्ट मेरे प्लांट की रूट्स पर टच ना करे, और इसको किसी भी कंटेनर आप ये मटेरियल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, छोटे छोटे पप्स जो हैं वो मैं इसी कंटेनर में आपके सामने लगा दूंगी। यही सोइल मीडिया आजकल के मौसम में आप किसी भी कंटेनर में बना सकते हैं। ये छोटे छोटे 2 से 3 पप्स मैंने, जिनकी छोटी छोटी रूट्स भी हैं, इसी कंटेनर में लगाएं। छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप जो है प्लांटेशन कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट की, जस्ट फॉर डेकोरेशन। अगर आपके पास 1 से 2 मैच्योर प्लांट मौजूद हैं स्पाइडर प्लांट के, बहुत इजीली जो है प्रोपिगेशन इनकी हो जाएगी इस छोटे से कंटेनर में भी। ये देखें, इस तरीके से लगाने से टॉप में इसके ऊपर गार्डन सोइल और लीव कंपोस्ट सैंड वाली सोइल मीडिया की लगाऊंगी। सैंड से वेल ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर रहेगा, और इसकी जो बेस है वो मुकम्मल तौर पर ओपन है। मैंने एक छोटे से ढक्कन में इसको रखा है। पेंट के बाद ये कंटेनर इंतहाई खूबसूरत जो है लुक देने लगा, और बहुत ही आसानी से ये जो है डिस्पोजेबल बल्कि वेस्ट मटेरियल जो है टेबल का इस्तेमाल में आ गया। अब इस स्टेज पर जो एक्स्ट्रा कंपोज मैंने लगाया था बाहर नज़र आ रहा है, इसको हटा दूंगी, और बहुत ही आसानी के साथ जो है प्लांटेशन इस तरीके से हम अपने स्पाइडर प्लांट की कंप्लीट कर सकते हैं। वाटर नीड मुनासिब होती है इसको, और इसको हम किसी पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। 12 इंच के 2 से 3 या 4 इस तरीके से पाइप टाइप जो भी कंटेनर है हम लगा कर उनको प्लांटेशन का हिस्सा या एक छोटे से मिनिएचर का हिस्सा बना सकते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत बनकर रेडी हो गई। पेंट के बाद इसकी जो लुक है मुकम्मल तौर पर बेहतरीन हो जाएगी। इजी प्लांटेशन का ये सबसे बेहतरीन तरीक़ों में से एक तरीका है। इस तरीके से चाहें तो आप डिस्पोजेबल कंटेनर्स में आजकल के मौसम में स्पाइडर प्लांट बनाकर अपने
गार्डन में ढेरों ढेर प्लांटेशन का या फिर स्टेयर्स में रखने के लिए स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनको मुनासिब लोकेशन स्टेयर्स में मिलती रहती है। अक्सर हमारे घरों में स्टेयर्स की लोकेशन ब्राइट लाइट होती है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यार बहुत ख्याल रखिएगा। स्पाइडर प्लांट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेन इसकी बस वेल ड्रेनेज सोइल हो और टॉप लेयर ड्राई होने के बाद इसे वाटरिंग करें, ब्राइट लाइट इसको प्रोवाइड करें वेल ड्रेनेज सोइल के साथ। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।